हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले वेज कंस्ट्रेंट। सबसे पहला तो वेज क्या होता है भाई। हम तो वेज खाते थे मैकडी में, लेकिन वो वेज ये वेज अलग है। वेज होता क्या है, एक बहुत बड़ा लॉरी है, उसमें से सामान अगर मुझे नीचे उतारना है, जो हैवी सामान होगा, तो उसके लिए ये लोग एक स्लोप बनाएंगे और वो स्लोप ट्रायंगल शेप में होगा, नहीं तो वो वेट नहीं ले पाएगा। तो ट्रायंगल शेप में, जिसमें ये कुछ ऐसा होगा 90 डिग्री और ये स्लोप, तो यहां से सामान नीचे लाना इजी होगा। दैट इज कॉल्ड वेज। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये बेसिकली वेज है आपका। अब वेज कंस्ट्रेंट में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि ये वेज को मुझे मूव करवाना है विथ सर्टेन एक्सेलरेशन a, और इसका एक्सेलरेशन ऐसा होना चाहिए, ये ब्लॉक नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है? आंसर है हाँ, हो सकता है। तो वेज को बहुत फास्ट मूव करवाओ तो शायद ब्लॉक नीचे नहीं आए। तो कैसे ऐसा होता है, तो पहले तो मैं मार्किंग करता हूं। जब कोई बॉडी एक्सेलरेट होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बात की सूडो फोर्स लगता है। सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो जो डायरेक्शन में मोशन होता है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैं इसको एक्सेलरेट इधर कर रहा हूं तो मेरा सूडो फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट लगेगा। तो मैंने लिखा एफ पी, पी स्टैंड फॉर सूडो फोर्स। अब ये एंगल थीटा, तो यहां पे भी एंगल थीटा बन गया। अब पूरे फिजिक्स में जब भी कोई इंक्लाइन फोर्स दिखता है, रिजॉल्व कर देने का, ये लॉजिक फिक्स है। तो रिजॉल्व करूंगा मैं, एक कंपोनेंट मुझे यहां मिलेगा, इसका नाम होगा एफ पी कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट मुझे नीचे मिलेगा एफ पी साइन थीटा। ये बॉक्स जो बनाया मैंने उसका मास के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा और यहाँ पे एक कंपोनेंट बनने वाला है एम जी कॉस थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगने वाला है। ये नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर इसको नीचे नहीं गिरना है तो mg साइन को ये fp कॉस को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो आई विल राइट mg साइन थीटा शुड बैलेंस fp कॉस थीटा। अब Fp क्या है, तो सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स सारे वैसे ही होते हैं, तो मास किसका, तो ये बॉक्स का, क्योंकि बॉक्स पे सूडो फोर्स लग रहा है, तो बॉक्स का मास और एक्सेलरेशन बॉक्स का a। तो ये आएगा mg साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कॉस थीटा। मास गॉट कैंसल्ड, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया g साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू है g tan थीटा। वेरी पॉपुलर फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज शुड बी g tan थीटा। लेकिन इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक। ये क्या क्वेश्चन है, वेज बॉक्स पे कितना लगा रहा है, तो बॉक्स नीचे दबाएगा तो वेज इसको ऊपर प्रेस करेगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वही पूछ रहे, सिर्फ वर्ड्स चेंज किए। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक, तो आंसर है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा प्लस fp sin थीटा को, या फिर मैं लिख सकता हूं mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा को। ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। बस रट्टा नहीं मारना है, बेसिक याद रख लेंगे तो सब बैलेंस करना है और आंसर आ जाए। तो दिस वाज अबाउट वेज कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पुली के बारे में बात करेंगे, और फिर जितने भी कंस्ट्रेंट मोशन सीखे या जो भी टाइप का मोशन सीख लिया कनेक्टेड में, उसके न्यूमेरिकल कंसीडर करें। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।